सब जानते हैं कि ये साल 2020 और 21 बोर्ड क्लास के बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट रहा है। ठीक से उनकी स्टडी नहीं हो पाई, वो अपने स्कूल नहीं जा पाए। थ्योरी तो फिर भी आप लोगों ने कर ली होगी, बट प्रैक्टिकल्स के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए हमको लैब चाहिए जहां पे हम वर्क कर सकें। तो बच्चों, इस बार हम सब जानते हैं कि आप लोग स्कूल ठीक से जा नहीं पाए, अपना लैब में जितना टाइम आपको देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए हैं। आप लोग बहुत घबरा रहे होंगे, क्योंकि अब आज से 1 महीने बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हैं। 1 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चों, आपके पास अब बहुत कम दिन रह गए हैं। सिर्फ यही महीना फैब का मंथ रह गया है, जिसमें कि आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही बात की जाए, बिकॉज प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंटेन्स 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होते हैं, एंड दीज 30 मार्क्स आर हाउ मच वैल्यूएबल आई नो वेरी वेल। क्योंकि 70 में से आप अगर 50 मार्क्स लाते हैं, 60 मार्क्स लाते हैं, और यहाँ आप 30 में से 30 ले आते हैं, तो आपके 50 + 30 हो जाते हैं 80, या 60 मार्क्स ले आते हैं तो 60 + 30 हो जाते हैं 90। वहां आपके 90% बन जाते हैं। तो ये 30 मार्क्स की कितनी वैल्यू है ये आप समझते हैं, और ये मैं भी समझती हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की सोची। जब प्रैक्टिकल एग्जाम लेने जब मैं जाती हूँ तो मैं वहां बच्चों में क्या देखती हूँ, मुझे क्या चाहिए कि बच्चे को क्या आता हो, जिससे कि मैं उसे 30 मार्क्स दे सकूं। तो वही चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सभी एग्जामिनर्स यही ढूंढेंगे आपके अंदर, यही चीज देखेंगे आप में ये क्वालिटी है कि नहीं, जिससे कि आप अपने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि हाउ यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। कैसे आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। सीबीएसई में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए इवैल्यूएशन स्कीम होती है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है आपका 8 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस होता है आपका 8 मार्क्स का, कंटेंट बेस या कोर एक्सपेरिमेंट्स के आपके मार्क्स होते हैं 6, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा आपका 4 मार्क्स का होता है, प्रोजेक्ट वर्क के मार्क्स आपके 4 हैं। तो आपको किस तरीके से आपने को अरेंज करना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, अगर आपने ये एक एक्सपेरिमेंट कर लिया बच्चों, तो आपको 8 मार्क्स पक्के हैं। अगर आपने सॉल्ट भी करेक्ट निकाल लिया, ये भी 8 मार्क्स आपके पक्के हैं। देन अगर आपने एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसे कंटेंट बेस बोलते हैं, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट भी करेक्ट कर लिया तो आपके 6 मार्क्स ये भी पक्के हैं। बाकी प्रोजेक्ट वर्क, आपको एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी होगी। आपके लैब मैनुअल में ही जहां सिलेबस दिया है उसमें इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं। इन्हीं इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स में से आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। बच्चों, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रोजेक्ट वर्क इन्वेस्टिगेटरी ही होना चाहिए। आपको किसी भी चैप्टर का उठा के नहीं बना देना है। तो बच्चों, अपनी बुक में से प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में से ही आप प्रोजेक्ट बनाए। एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जो आप इजीली बना सकते हैं, जिसमें आप वर्क कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाएं, और उस प्रोजेक्ट के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्लास रिकॉर्ड, क्लास रिकॉर्ड होती है आपकी क्लास में जो फाइल बनवाते हैं, जो टीचर्स आपसे फाइल बनवाते हैं, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट्स सारे लिखे होते हैं। प्रैक्टिकल फाइल ही आपकी क्लास रिकॉर्ड होती है। तो वहां आपको प्रैक्टिकल फाइल में जो भी आपके क्लास में आपके टीचर ने बताया है, आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ आपके 4 मार्क्स फाइल आपकी फाइल के और वाइवा के हैं। तो 2 मार्क्स वाइवा में रखा जाता है और 2 मार्क्स आपके फाइल में रखे जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपने 3 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, साथ में आपने प्रोजेक्ट फाइल भी बना रखी है, जो कि आपकी बुक में ही प्रोजेक्ट दिया है, कहीं आपको अलग से नहीं काम करना है। अपनी लैब मैनुअल में ही पीछे इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट देख के उनमें से कोई एक बना लेना है, और अपना जो आपकी मैम ने, जो आपकी क्लास में
जो आपके टीचर ने क्लास में फाइल बनवाई है वो फाइल आपको पूरी कर लेनी है, तो वहां आपको 4 मार्क्स ये भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 30। तो बच्चों टोटल मार्क्स हो जाते हैं आपके 30। तो बच्चों 30 मार्क्स लाना प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से ला सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बच्चों हमारे 2 ही एक्सपेरिमेंट है और 2 में से एक आएगा ही आएगा। टाइट्रेशन जिसे बोलते हैं आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में जिसे आप लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। तो केवल 2 ही, ओनली 2 टाइट्रेशंस आर देयर। वन इज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, अनदर इज ऑफ मोहर सॉल्ट। एक मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन आपके स्कूल में कराया होगा, एक ऑक्सैलिक एसिड का कराया होगा। तो इन दोनों टाइट्रेशन में से कोई एक आएगा ही आएगा और वही आएगा जो आपके टीचर ने आपको कराया होगा। तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल में जो आपके टीचर ने 2 टाइट्रेशन में से जो आपको कराया है, आपको सिर्फ वही टाइट्रेशन तैयार करने हैं। तो 2 एक्सपेरिमेंट तैयार करके आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 में से एक आएगा ही आएगा। नेक्स्ट सॉल्ट एनालिसिस। हाँ, सॉल्ट एनालिसिस में बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है क्योंकि सॉल्ट निकालने में लैब में कई बार एक्सपेरिमेंट नहीं आते। तो इसका कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से मन लगा के ध्यान से एक्सपेरिमेंट कीजिए, आराम से करिए। कोई भी चीज ज्यादा या कम मत डालिए। जब आप ऐड करते हैं किसी भी सॉल्ट में केटाइन या एनाइन को फाइंड करने के लिए जो भी आप उसमें रेजेंट्स ऐड करते हैं, वो रेजेंट्स आप सही अमाउंट में ऐड करिए, ना ज्यादा ना कम, तो आपके एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली निकलेंगे। और बच्चों वैसे हम ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा ग्रुप्स में नीचे तक ना जाएं, 1st, 2nd, 3rd या 4th ग्रुप तक ही में ही बच्चों के निकल आए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सॉल्ट एनालिसिस में टाइम लगता है। तो मोस्टली एग्जामिनर्स जो आप लोगों को सॉल्ट निकालने के लिए देते हैं वो 1st 4 ग्रुप से ही देते हैं, 5 and 6th ग्रुप में रेयरली ही जाते हैं। तो आप 1st 4 ग्रुप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप प्रोबेबिलिटी है आपके आएंगे। और इवन उसमें से भी जो आपकी क्लास में आपके टीचर ने कराया है, एग्जामिनर्स वही देते हैं जो आपने लैब में किया होता है। अगर आपने लैब में नहीं भी किया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप टीचर ने क्या कराया है, आपको फाइल तो तैयार करनी ही है, क्योंकि फाइल के आपके 2 मार्क्स हैं, इसलिए आपको फाइल तो तैयार करनी ही है। उसी फाइल में से आप वही एक्सपेरिमेंट्स, वही सॉल्ट एनालिसिस पढ़िए जो आपके टीचर ने कराया है, उसी में से आएगा, अलग से कुछ नहीं दिया जाता है। तो आपने सिर्फ वही करने हैं जो आपके टीचर ने कराया। आपके ये 8 मार्क्स पक्के हैं, आप बस एक बार पढ़ के जाइए उसे, और जैसे स्टेप्स हैं उसी तरीके से आप करते जाइए। नेक्स्ट है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। तो बच्चों सॉल्ट एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन और सॉल्ट एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपके कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं। जैसे टू टेस्ट द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और टू फाइंड द RF वैल्यू ऑफ द कलर, टू फॉर्म द कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके कंटेंट बेस में आते हैं। मींस जो टाइट्रेशन हो गए, 2 टाइट्रेशन के अलग कर दीजिए, सॉल्ट एनालिसिस अलग कर दीजिए, उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट आपके बचते हैं वो आपके कंटेंट बेस में आते हैं। तो आपकी फाइल में जितने होंगे सारे तो स्कूल में नहीं कराए जाते हैं, उसमें से कुछ ही आपको स्कूल में कराए गए होंगे, आप उनको देख लीजिए। और उसमें से भी बच्चों सबसे पहले आप टू फाइंड आउट द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये वाले एक्सपेरिमेंट्स आप देख लीजिए। इसमें से ही आपको कुछ ना कुछ करने के लिए आ जाएगा कंटेंट बेस में। तो फंक्शनल ग्रुप्स ज्यादा नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजी होते हैं, 1-1, 2-2 स्टेप के होते हैं। तो आप वो कर लीजिए, आपके 6 मार्क्स ये पक्के हैं। प्रोजेक्ट वर्क के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल में देखिए, सिलेबस जहां गिवन है वहीं आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट देखिए। लास्ट में इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट गिवन है, तो वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स में से कोई भी एक प्रोजेक्ट उठा लीजिए और उसको बना लीजिए, हैंड रिटन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो उसको आप कर लीजिए, आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। बाकी फाइल आपको बनानी ही है, क्लास रिकॉर्ड के लिए फाइल आपको बनानी ही है। और
वाइवा के लिए आप अपनी फाइल में जो एक्सपेरिमेंट्स है उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर सेकेंड थिंग, आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो आपको आना चाहिए, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एग्जामिनर के सामने जाने से पहले जो आपने शीट में एक्सपेरिमेंट लिखा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपने लिखा क्या है, आप वही नहीं बोल पाएंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा। नहीं, आपको आप बता नहीं पा रहे हो तो आपने ये कहाँ से लिखा है। इसलिए एग्जामिनर के पास जाने से पहले एक बार उसको जरूर देख लीजिए जो आपने अपनी शीट पे लिखा है, एक्सपेरिमेंट किया है। नेक्स्ट थिंग, वाइवा के लिए बच्चों आपने अपनी फाइल तैयार करनी है। फिर जो एक्सपेरिमेंट आपने लिखा है अपनी शीट पे वो पढ़ के जाना है। आपने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। एंड कोई भी एक ऐसा टॉपिक या ऐसा चैप्टर केमिस्ट्री की बुक का जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर है उस चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर उससे रिलेटेड कोई मॉडल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ मॉडल बना लीजिए या चार्ट बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए और वो आप एग्जामिनर के सामने रख दीजिए। वहां क्या हो जाता है, वहां एग्जामिनर को एक एरिया मिल जाता है जिसके अंदर ही वो आपसे क्वेश्चंस वाइवा के पूछेगा। अदरवाइज एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग, बट अगर आप उसके सामने कुछ ऐसा मॉडल या ऐसा चार्ट लेके जाते हैं तो एग्जामिनर आपसे उसी चार्ट में से पूछता है, उसी मॉडल में से पूछता है, तो वहां आपका वाइवा भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। कुछ और अगर आपकी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर फाइल में प्रॉब्लम आ रही है कैसे लिखें आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe the channel. If you get anything which is beneficial for you, subscribe my channel and press the bell icon for the further information.